जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आज तारीख 9 जून है। 9 जून को क्या हुआ था, क्यों झारखंडियों के लिए ये दिन बहुत ही अनोखा, बहुत ही खास है। 9 जून हमने अपने भगवान को खोया था, झारखंडियों ने अपने भगवान को खोया था। आज भी जब कोई आंदोलन होता है, जब कोई उलगुलान होता है, तो सबसे पहले उनका नाम आता है। झारखंड के भगवान कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। लेकिन आज झारखंड का दुर्भाग्य कहिए कि आज उनके शहादत और उनके दिए हुए योगदान को आज उनके ही समाज के लोग भूल गए। आज आदिवासी समाज अपने भगवान के शहादत को भूल गए। आज आदिवासी समाज उनके सिद्धांतों को भूल गए। आज आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा का दिया हुआ हर एक वो योगदान को भूल गए। हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। आज के दिन ही हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा हम लोग को छोड़ के स्वर्ग चले गए और छोड़ गए अपनी जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानियां। वो इतनी कम उम्र में अपने जान की बलिदान दी इस झारखंड को अलग करने में। अंग्रेजों से वो लड़े और जमीन को अपनी मां से भी ऊंचा का दर्जा दिया। जमीन लूटने से उन्होंने बचाया और आज उन्हीं का देन है कि ये झारखंड है। लेकिन आज उनके ही समाज के लोग उनके सारे बलिदानों को भूल गए। आज रांची में मुंडा यानी पाहन, मुंडा यानी पाहन, आज रांची में सबसे अधिक अगर किसी समुदाय का आदिवासी का जमीन है, जो खतियानी जमीन है, जो भूमियरी जमीन है, वो किसी समाज के पास आज है तो मुंडा के पास है। यानी मुंडा के जो पूर्वज थे वो पाहन लिखते थे, यानी पाहन जो घर में पूजा करता था और राजा लोग उनको संपत्ति दे देते थे। आज रांची में कई एक पाहन और कई एक मुंडा समाज के लोग जमींदार हैं। यानी आप और हम जैसे अपने गांव में जमींदार हैं, वैसे ये लोग रांची के जमींदार हैं। रांची का लगभग जगहों पे आपको मुंडा और पाहन का जमीन, जत्था का जत्था जमीन देखने को मिलेगा। इसी जमीन को बचाने के लिए और इसी जमीन को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए बचा के रखने के योगदान की कहानी है बिरसा मुंडा की। आज उनका ही देन है कि ये समाज को इतना सारा कुछ दे के चले गए और आज उनके ही समाज के, उनके ही बिरादरी के लोग उनके सिद्धांतों को भूल गए। आज चंद पैसों के लालच में लोग अपनी अपनी जमीनों को बेच दे रहे हैं। आज चंद पैसे की जरूरत में सबसे पहला ऑप्शन जमीन पे ही हाथ लगाते हैं। आज रांची के सटे हुए इर्द गिर्द के इलाकों में जब आप जाइएगा तो वहां पता चलेगा कि ये पूरा यहां से लेके कुछ दूर तक, जहां तक आपका नजर जाता है, ये मुंडा पाहन की जमीन थी। अब वहां पे बाहरियों का प्रवेश है। अब वहां पे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ वाले आके बस्तियां बसा दिए हैं। और ये कोई एक टोले की कहानी नहीं है, रांची से सटे हुए इर्द गिर्द सभी जगहों की यही कहानी है। जिनके पूर्वज ने झारखंड को लिया, जिनके पूर्वज ने अपने माटी को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, आज उन्हीं के वंशज इस जमीन को बचाने की लड़ाई में पिछड़ते दिख रहे हैं। आज सिरमटोली का मामला देख लीजिए, आज कांके का मामला देख लीजिए, खूंटी का मामला देख लीजिए, रांची के हर एक टोला मोहल्ला का मामला देख लीजिए। अगर किसी का जमीन लूटा जा रहा है, किसी का जमीन हड़पा जा रहा है, तो वो आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासियों का जमीन हड़पा जा रहा है। और इसी की लड़ाई हमारे पूर्वज लड़के गए, जिनका आज पुण्यतिथि है। उनके नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है हमारे भाइयों को, उनके नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है हमारे भाइयों को। आज आप नहीं जागे, आज अपने पूर्वजों की लड़ाई को नहीं याद किए, तो आने वाले कुछ सालों में आप जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी आपके पास नहीं होगा। वो टुकड़े पे भी दूसरे लोगों का अधिकार होगा, वो टुकड़े पे भी दूसरे लोग आके घर बना के रह रहे होंगे। आज
यही कारण है कि रांची में 2 कट्ठे में बनाया हुआ घर के जो लोग हैं वो भी अपने आप को झारखंडी और मूलवासी कहते हैं। आज रांची में सबसे अधिक, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे अधिक मुंडा पाहन का जमीन है, यानी कि बिरसा मुंडा के वंशजों का जमीन है। और उनके वंशजों के जमीन को इस तरह से लूटा जा रहा है, इस तरह से छीना जा रहा है, औने पौने रेट में जहां पे खरीद सकते हैं खरीद रहे हैं, कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के खरीद लूट रहे हैं, कहीं दबा के लूट रहे हैं, कहीं उनका गलेजा चीप के लूट रहे हैं, तो कहीं अपना शासन प्रशासन का शक्ति दिखा के लूट रहे हैं। लेकिन लूट रहे हैं उन्हीं के जमीनों को। उनका कुछ एक अंश हमारे टाइगर में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इन्होंने माय माटी की बात की, इन्होंने भी माटी को बचाने की एक लड़ाई छेड़ी, इन्होंने भी लोगों को जगाया, बिरसा के सिद्धांतों को बताया। हम और आप तो बिरसा को नहीं देखे थे, लेकिन टाइगर को देख के ये सीखे हम लोग कि सिद्धांत माय माटी को बचाना कितना जरूरी है, अपने भाषा संस्कृति को बचाना कितना जरूरी है, नहीं तो हमारे झारखंड के झारखंडी विलुप्त हो जाएंगे, ये राज्य बाहरियों का हो जाएगा। आए दिन देखते हैं कि दूसरे दूसरे राज्यों के भाषा को यहाँ जोड़ दिया जाता है। आए दिन देखते हैं कि दूसरे दूसरे जगह के लोग यहाँ 1 कट्ठा 2 कट्ठा में आके घर बना लेते हैं और अपने आप को झारखंडी कह देते हैं। आज झारखंड के आदिवासी मूल वासियों को भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पे ये प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है कि उन्होंने इतने कम उम्र में अपने बलिदान को दिया इस झारखंड को लेने के लिए, तो क्या हम और आप अपने माटी को बचाने के लिए भी एक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? उन्होंने अपने पूरे जीवन को जंगलों में समर्पण करके आपके लिए इस जमीन को बचाया, तो क्या हम और आप उनके दिए हुए संपत्ति को, अर्जे हुए संपत्ति को भी बचाने का हम लोग में कुव्वत नहीं है? विचार करिए, सोचिए इस विषय को कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने झारखंड को बचाया और आप अपने माय माटी को नहीं बचा पा रहे हैं। कितना सोच के अजीब लगता है कि जिनके पूर्वज इस झारखंड को लड़े, जिनके पूर्वज को आज देश विदेश में लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, आज उनके वंशज अपने जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं। उनके वंशज आज दारू पीने के नाम पे, हड़िया पीने के नाम पे अपने अपने जमीनों का सौदा चंद पैसों में कर दे रहे हैं। जरा सोचिए इस विषय में, विचारिए इस विषय में। जिस दिन हमारे भाई इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन हम लोग अपने माटी को बचाने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन झारखंडियों को पहचान भी मिल जाएगी। ये लड़ाई झारखंड में झारखंडियों को पहचान दिलाने की लड़ाई थी। भगवान बिरसा मुंडा ने आपके और हमारे अधिकार को दिलाने की लड़ाई लड़ी और वो दिला के गए। कौन जानता था कि खूंटी जिले से निकला हुआ व्यक्ति भगवान बन जाएगा? उनके कर्म उनको भगवान बना दिया और आज उनके ही वंशज हैं जो अपने माटी को बचा नहीं सक रहे हैं। बचाइए अपने माटी को, अपने अधिकार को छीनने से बचाइए, अपने अधिकार को लूटने से बचाइए। टाइगर की विचारों पे चलिए। टाइगर जिस तरह से आए दिन लोगों को जगा रहे हैं, हम लोग आप लोग के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। जरूरत है आपको भी हमारी मदद करने की और ये तमाम बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की। जिस भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं, बिरसा के सिद्धांतों को पहुंचाइए, बिरसा के जीवन गाथा को दूसरे को सुनाइए कि कैसे वो इतने कम उम्र में भगवान का दर्जा पा लिए। इंसान ही जन्म लिए थे वो, लेकिन लोगों ने उनको भगवान माना। उनकी जो क्षमता थी उस समय AK-47 और राइफल नहीं हुआ करता था। तीर धनुष से उन्होंने अंग्रेजों को हराया, तीर धनुष से उन्होंने झारखंड को दिलाया। उस महान व्यक्तित्व की गाथा है जिसके वंशज आज अपने माटी को भी नहीं बचा पा रहे हैं। उस व्यक्तित्व की चर्चा करना इतना आसान नहीं है, उस व्यक्तित्व की चर्चा करना इतना भी सरल नहीं है कि हम 10 मिनट में बोल दें। पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा उनके जीवन की व्याख्या करने में। लेकिन आज उनके वंशज को हम कहते हैं, समझिए, जागिए और उनके सिद्धांतों पे चलिए। उनके दिए हुए सिद्धांत ही आपको बचा सकते हैं। उनके दिए हुए सिद्धांत ही आपके अधिकार को छीनने से बचा सकते हैं। जरूरत है उनके ही दिए हुए सिद्धांतों को अपनाने की, अपने माय माटी को बचाने की। बाकी इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अंदर से कुछ टच किया हो इस बात से, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।